हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अभी जो ये है ऑटोकैड 2D कमांड्स पार्ट 1 का, ये पार्ट 1 है और इसको हम 2 पार्ट में बनाएंगे। तो देखते हैं पहले पार्ट 1 का पार्ट 1। आज मैं आप सबके लिए लेकर के आया हूँ ऑटोकैड की कुछ बेसिक कमांड्स, जिसमें हम जानेंगे आपकी इंजीनियरिंग डिज़ाइनिंग में बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली कमांड्स हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहली कमांड, लिमिट्स। ये हमारे पास एक बिल्कुल बेसिक एक न्यू पेज है। हमने ऑटोकैड में एक नया पेज ओपन किया, यानी जो भी इस पे पहला काम शुरू करेंगे, किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए जो सबसे पहला काम शुरू करने वाला बंदा होता है, जिस तरह साइज का हम कोई भी ऑब्जेक्ट बनाने वाले होते हैं, दैट मीन्स ज़रूरी नहीं है कि वो आर्किटेक्चरल ड्राफ्ट्समैन हो या आर्किटेक्ट हो। दैट मीन्स कोई सोफ़ा बनाना चाहता है तो सोफ़ा का क्या साइज़ होगा, कोई कार बनाना चाहता है तो वो कार का क्या साइज़ होगा। दैट मीन्स जिस साइज़ का आप कोई भी ऑब्जेक्ट बनाने जा रहे हैं, उस साइज़ के आसपास का पेज आपको इसमें लेना होता है, शो करना होता है। दैट मीन्स कि चूँकि ये ऑटोकैड अपने आप में बहुत ही बड़ा पेज है, पूरा ब्रह्मांड है, ये यूनिवर्स। आप जितना बड़ा चाहें उतना बड़ा इसमें डिज़ाइन कर सकते हैं, कुछ भी, बहुत सारी बिल्डिंग, बहुत सारा डिज़ाइन इसमें किया जा सकता है। तो इसके लिए हम इतना बड़ा पेज ना लेने के बजाय हमारे प्रोजेक्ट का जो साइज़ होता है उसी के हिसाब का साइज़ हम यहाँ डिसाइड करते हैं और सेट कर लेते हैं। इसके लिए हम लिमिट्स कमांड लेते हैं। लिमिट्स कमांड के लिए हम लोग लिमिट्स लिखते हैं। जब कमांड लेते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आया जाता है, स्पेसिफाई लोअर लेफ्ट कॉर्नर। कहाँ से आप शुरू करना चाहते हैं? मैं 0 0 से ही शुरू करना चाहता हूँ। ये 0 0 है, दैट मीन्स यहाँ पर का एक लेफ्ट कॉर्नर एक्स और वाई का, यहाँ का लेफ्ट, यहाँ का लेफ्ट, टॉप, दैट मीन्स मैक्सिमम 0 0 हमने एंटर कर दिया। उसके बाद क्या साइज़ रखना चाहते हैं? मेरे प्रोजेक्ट का साइज़ अगर 2 किलोमीटर बाई 2 किलोमीटर है तो हम 2 किलोमीटर बाई 2 किलोमीटर यहाँ पे ऑप्शन में लिख देंगे, तो वो उतना बड़ा पेज हमारे लिए आ जाएगा। अब हमें जानना है कि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो किस साइज़ का है। मान लीजिए जो भी साइज़ है 12 बाई 9 है, हम इसी को चलने देते हैं। हम अगर ये लिमिट सेट कर देंगे का मतलब ये नहीं होता है कि मेरा पेज इतना ही बड़ा होकर रह जाएगा। हम जितना बड़ा भी बनाना चाहें, जो भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं, बट हमारे लिए इतना पेज सेफ हो जाएगा। तो हम इसको एंटर मार देते हैं, बस इतना ही करना है। और उसके बाद Z एंटर, E एंटर। इससे क्या होगा कि जो भी पेज साइज हमने सेट किया है वो अब मेरे स्क्रीन के सामने आ चुका है। दैट मीन्स अगर हम लाइन कमांड डालें और इसको 12 लिख के एंटर मारें तो ये पूरा हमारे पेज पे सामने दिखने लगेगा। अगर आप ये लिमिट सेट नहीं करते तो ये पेज में भी कि ये किसी भी साइज का हो सकता था। तो आपका 12 बिल्कुल इतना छोटा सा भी आ सकता था, एक पॉइंट की तरह भी आ सकता था, या बहुत ही बड़ा भी आ सकता था। ऐसा कुछ आ सकता है जो एंडलेस हो। ढूंढते रहेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। तो इसके लिए हम एक पेज सेट कर लेते हैं। तो इसी वजह से मेरा जो ऑब्जेक्ट है 12 का आसपास का लेंगे तो वो 12 के जैसा स्क्रीन पे सामने दिखेगा, और नहीं तो वो स्क्रीन से बहुत छोटा दिख सकता है या बहुत ही बड़ा दिख सकता है। इसके लिए हम लिमिट्स कमांड यूज़ करते हैं। अब हम जानेंगे यूनिट्स कमांड। यूनिट्स का मतलब हुआ कि आप अपनी ड्राइंग को किसी यूनिट में बनाना चाहते हैं। यूनिट मतलब इंचेस में बनाना चाहते हैं अपनी ड्राइंग, मीटर में बनाना चाहते हैं, सेंटीमीटर में बनाना चाहते हैं, मिलीमीटर में बनाना चाहते हैं। जिस भी साइज में, जिस भी यूनिट में आप बनाना चाहते हैं, उसकी सेटिंग हम लोगों को यूनिट से करनी होती है। यूनिट्स के लिए UN एंटर प्रेस करते हैं। ये जो बाय डिफ़ॉल्ट आपका ड्राइंग यूनिट्स के नाम से डायलॉग बॉक्स आ रहा है, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट ये डेसिमल और प्रिसीजन 0 सेट किया हुआ होता है और मिलीमीटर बाय डिफ़ॉल्ट होता है। दैट मीन्स आप अगर ड्राइंग बना रहे बिना किसी सेटिंग के, बिना यूनिट की सेट किए हुए, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो ड्राइंग आपकी मिलीमीटर में बनती है, यानी जिसमें हम लोग शॉर्ट में mm भी बोलते हैं। तो ये अगर आप चाहे mm में बनाना तो आपको यूनिट सेट करने की जरूरत नहीं, वो बाय डिफ़ॉल्ट यूनिट में mm में बन के आएगी। जब हम mm में ड्राइंग बनाते हैं तो जनरली हम लोगों को ये प्रिसीजन मतलब पॉइंट के बाद की वैल्यू। तो पॉइंट के बाद की वैल्यू हम mm में क्या रखेंगे? mm पहले ही सबसे छोटी यूनिट है, इतनी छोटी यूनिट है कि 1 mm बहुत ही कम साइज़ का होता है।
तो इसके लिए हम पॉइंट की वैल्यू नहीं रखते जनरली। तो हम इसको अगर हटा देते हैं तो पॉइंट के बाद की वैल्यू आपकी नहीं आएगी डायमेंशन में, नापने में कहीं पर भी आप मेज़र करेंगे तो वो पॉइंट की वैल्यू नहीं आएगी। अगर आप पॉइंट के बाद एक ज़ीरो रखते हैं तो पॉइंट के बाद एक पॉइंट आपका आएगा, दैट मीन्स 50.5। अगर हम ज़ीरो रखते हैं तो 50.5 नहीं आएगा। अगर 50.5 भी आप डालेंगे तो 50 शो होगा। सपोज कर लीजिए कि आपके पास कोई भी एक साइज़ है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट किस साइज़ का है एक्चुअली मुझे नहीं मालूम, और इसमें जिस तरह की भी यूनिट सेट है, पॉइंट के बाद कौन सी वैल्यू, कितनी वैल्यू, उसी हिसाब से ये शो होगा। जैसे DAL कमांड अगर मैं इसको दे के देखता हूँ तो ये 68.4259 पॉइंट के बाद 4 वैल्यू शो हो रही है। इसमें पॉइंट के बाद 4 वैल्यू शो हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि यूनिट्स में और डायमेंशन में हमने पॉइंट के बाद 4 वैल्यू प्रिसीजन में रखा है। चेक करने के लिए हम डायमेंशन में जाएंगे, डी एंटर, मॉडिफाई, और ये देखिए प्राइमरी यूनिट्स के अंदर ये प्रिसीजन जो है पॉइंट के बाद 4 वैल्यू है, इसीलिए पॉइंट के बाद 4 वैल्यू शो होगी। अगर आपकी वैल्यू पॉइंट में आने वाली होगी तो अगर आप सिंपल कोई भी साइज अगर लेना चाहें जिसके में आप पॉइंट की वैल्यू नहीं रखना चाहते, मतलब 50,50, तो पॉइंट के बाद इसमें कोई वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि पॉइंट की वैल्यू कहीं पर नहीं है। यहाँ हमने साइज लेकर नहीं बनाया था तो उसमें पॉइंट भी आ गया। तो अगर पॉइंट की वैल्यू आप रखना चाहेंगे 4 डिजिट तो 4 डिजिट शो होगा, 1 डिजिट तो 1 डिजिट। आप अगर पॉइंट की वैल्यू बिल्कुल कुछ भी ना रखें तो कोई भी वैल्यू इसमें शो नहीं होगी। सपोज कर लीजिए हमने पॉइंट के बाद कोई वैल्यू नहीं देखना है तो 1 0 रखेंगे। इससे क्या होगा कि आपके पॉइंट की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। राउंड फिगर में आपके ये जो डिजिट्स हैं वो आएंगे। आप चाहते हैं कि नहीं पॉइंट की वैल्यू भी मुझे देखना है तो डायमेंशन में मॉडिफाई जाइए यहाँ, और जितनी भी पॉइंट्स की वैल्यू आपको देखना हो उतना आप ले लीजिए। एक 0 रखेंगे पॉइंट के बाद तो पॉइंट के बाद एक वैल्यू होगी। अगर दो 0 रखते हैं तो पॉइंट के बाद 2 0, 2 वैल्यू, 2 पॉइंट्स आएंगे, जिससे पॉइंट के बाद 2 वैल्यू। तो इसके लिए हम mm में इसकी यूनिट नहीं रखते। इसके लिए हम mm में अगर बनाते हैं तो प्रिसीजन में हम 0 के बाद कोई भी वैल्यू नहीं रखते, पॉइंट की वैल्यू नहीं रखते, और ये बाय डिफ़ॉल्ट मिलीमीटर है। तो अगर हम इसको ओके कर दें तो हमारी कोई भी ड्राइंग वो mm में बनेगी। दैट मीन्स लाइन कमांड, मान लीजिए कि हमने लाइन कमांड डाल दिया और हमने डाला 25, तो इसका मतलब ये 25 mm की लाइन है, ठीक है। अभी अगर हम बात करें कि यूनिट हम सेट करना चाहते हैं अलग, हम इंचेस में बनाना चाहते हैं तो UN एंटर फिर से करेंगे, इसको आर्किटेक्चरल सेट कर देंगे। जनरली हम इंचेस की ड्राइंग बनाते हैं तो इसमें जो लेंथ टाइप है इसको हम लोग आर्किटेक्चरल रखते हैं। प्रिसीजन में हम 0 से ज़्यादा पॉइंट की वैल्यू ज़रूर रखेंगे, 1:1/16 रख लेंगे। 1/16 4-5 पॉइंट तक, मतलब 2 इंच पॉइंट में भी वैल्यू आ जाएगी। और इसको मिलीमीटर की जगह पे हम इंचेस, फीट भी कर सकते हैं, इंचेस कर देंगे और उसके बाद फिर ओके कर देंगे। अब हम अगर लाइन डालते हैं 25 फिर से, तो लेंथ उतनी ही होगी लाइन की। ये 25 mm है, इसको नाप के देखते हैं। ये भी 25 दिखा रहा है, तो अभी ये 25 दिखा रहा है। अगर हम चाहते हैं कि ये इंचेस में शो हो, इसके लिए हम डायमेंशन में जाएंगे और मॉडिफाई में जाएंगे। हम देखेंगे कि इंचेस में, चूंकि हमने तो यूनिट सेट कर दिया इंचेस में, इंचेस शो होना चाहिए, नहीं शो हो रहा है। इसके लिए हम डायमेंशन में जाएंगे, डी एंटर, मॉडिफाई में जाएंगे और यहाँ प्राइमरी यूनिट्स को, चूंकि ये डेसिमल है, इसको आर्किटेक्चर कर देंगे। बाय डिफ़ॉल्ट इंचेस में आ गया। ओके, सेट करेंट, क्लोज।
अब देखिए ये भी 2 फुट 1 इंच दिखा रहा है, ये भी 2 फुट 1 इंच दिखा रहा है, ठीक है ना। तो ये इंचेस में है, 2 फुट 1 इंच क्यों दिखा रहा है कि 2 फुट में 24 इंच होते हैं, 24 और 1 25, तो 25 mm जो था अभी 25 इंच शो हो रहा है। दैट मीन्स अगर हम इसको 11 डालते हैं तो ये डबल एंटर करने के बाद ये DAL कमांड हमने डाला है, डायमेंशन अलाइन, इसमें 11 इंच दिखा रहा है। अगर मैं लाइन कमांड फिर से ले लेता हूँ और इसको 12 डाल दूंगा तो ये 12 का मतलब 1 फीट है। DAL डायमेंशन अलाइन कमांड, डबल एंटर। किसी भी लाइन को, किसी भी ऑब्जेक्ट को नापने के लिए DAL कमांड का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा भी और भी कमांड का इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल मैं DAL डायमेंशन अलाइन की बात कर रहा हूँ। 12 हमने डाला था, ये 1 फीट दिखा रहा है। 12 का मतलब 12 इंच, 12 इंच का मतलब 1 फीट, इसलिए ये 1 फीट दिखा रहा है। तो ये हमारा यूनिट से रिलेटेड कमांड हमारी थी। नेक्स्ट कमांड हमारी है लाइन कमांड। लाइन कमांड ऑटोकैड की सबसे इम्पॉर्टेंट कमांड है, क्योंकि लाइन कमांड जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। बहुत ज़्यादा चीज़ें हम लाइन कमांड से ही बनाते हैं। तो जानेंगे कि लाइन कमांड हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। हम जाएंगे ड्रॉ मेनू में, लाइन कमांड ले सकते हैं, या फिर अगर हम टूल्स में कोई भी ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, ड्रॉ, ये ड्रॉ मेनू है, इसको हम पिक करके यहाँ डाल देंगे तो इसमें सारी कमांड आ जाती है। तो आप यहाँ से भी ये कमांड ले सकते हैं, लाइन कमांड, इसको बंद कर देंगे। ये लाइन कमांड है, तो हम यहाँ से भी ले सकते हैं, या शॉर्ट कमांड L एंटर। जब हम लाइन कमांड ले लेते हैं तो यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट पे लिखा आता है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। तो हमने स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट मतलब आप बताइए स्क्रीन के ऊपर पहला पॉइंट कहाँ से आप शुरू करना चाहते हैं। उसके बाद स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट मतलब कहाँ तक बनाना चाहते हैं, यहाँ तक बनाना चाहते हैं। या तो हम क्लिक कर सकते हैं या हम साइज भी दे सकते हैं कीबोर्ड के थ्रू। फिलहाल अभी हम जानेंगे लाइन कमांड। एक पॉइंट क्लिक करेंगे, दूसरे पॉइंट पे क्लिक करेंगे, जहाँ से जहाँ क्लिक करेंगे उतनी बड़ी एक लाइन बनेगी। साइज अभी मुझे नहीं मालूम। फिर से क्लिक करेंगे और क्लिक करते चले जाएंगे। ये स्ट्रेट लाइन है, इसको हम फ्लेक्सिबली बना सकते हैं। ऑर्थो ऑफ कर देंगे, ये है ऑर्थो ऑफ, ऑर्थो ऑन, ऑर्थो ऑफ। ऑर्थो से क्या होता है कि लाइन फ्लेक्सिबल होती है या स्ट्रेट होती है, किसी भी डायरेक्शन में स्ट्रेट हो सकती है या फ्लेक्सिबल हो सकती है। क्लिक करते जाएंगे, ये लाइन कमांड है। इस तरह से इसका बिना साइज के अभी हम बना रहे हैं, ये साइज नहीं बता रहे अभी। फिर से कमांड ले लेंगे, लाइन कमांड, शॉर्ट कमांड है L एंटर। हमने लिया, एक क्लिक किया और दूसरा क्लिक जहां भी कर देंगे वहां तक की लाइन बन जाएगी। तो ये क्लिक कर दिया, ये क्लिक कर दिया, क्लिक करते जाएंगे और ये लाइन बनती चली जाएगी। जहां भी चाहेंगे वहां क्लिक कर दिया, ये क्लिक कर दिया। अगर इसमें ऑप्शन क्लोज का हम ले लेते हैं तो ये जहाँ से शुरू किया था वहाँ जाके वो लाइन क्लिक हो जाएगी, यानी क्लोज हो जाएगा ये पूरा। अगर C ऑप्शन ले लेते हैं, C एंटर, तो वो वहाँ पे जाके क्लोज हो जाएगी जहाँ से शुरू हुई थी। लाइन कमांड, अभी साइज नहीं मालूम मुझे, यहाँ से यहाँ लिया और C एंटर, इसमें ऑप्शन आ रहा है C एंटर और क्लोज के लिए, तो C एंटर कर देंगे तो ये वहाँ जाके क्लोज होगी जहाँ से शुरू हुई थी। अभी तक हमने इसमें कोई साइज नहीं बनाया, ये हमने सिर्फ लाइन, कैसे लाइन खींचते हैं कि लाइन कमांड लेने के बाद एक क्लिक, दूसरा क्लिक, जहाँ भी क्लिक कर देंगे वहाँ पे लाइन बन जाएगी, तीसरे क्लिक, चौथा क्लिक और उसके बाद राइट क्लिक करके आप क्लोज ले दीजिए, तो वो जहाँ से लाइन शुरू किया था वहाँ जाके ये क्लोज हो जाएगी। ठीक है, ये अभी बगैर साइज के है, बिना साइज के है ये लाइन। अब हम लाइन को साइज में डालना सीखेंगे। लाइन कमांड, जिधर भी चाहेंगे उधर की तरफ डायरेक्शन दे करके जो साइज आप कहें लिखेंगे उस साइज की लाइन बन जाएगी। हमने लिखा 50 या 30, तो 30 डबल एंटर, 30 की लाइन इसी डायरेक्शन में बन गई। लाइन कमांड हमने क्लिक किया, क्लिक करके यहाँ सीधा लाके छोड़ दिया जिस डायरेक्शन में भी।
और जो भी साइज लिखेंगे और डबल एंटर मार देंगे उस साइज में, उस साइज की वो लाइन उसी डायरेक्शन में बन जाएगी। एक एंटर, दूसरा एंटर। ये 50 की लाइन है। नापने के लिए DAL डायमेंशन अलाइन कमांड, डबल एंटर, इसको हमने क्लिक कर दिया, इसको हमने क्लिक किया 30 की लाइन। फिर से लाइन कमांड। अभी हम ऑर्थो ऑन करके करेंगे। ऑर्थो ऑन आप इसके थ्रू कर सकते हैं या F8 कीबोर्ड में F8 प्रेस करेंगे, F8। अब ये डायरेक्शन इसका सिर्फ स्ट्रेट हो सकता है, 4 डायरेक्शन, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, ये 4 डायरेक्शन के अलावा ये अब कहीं नहीं जाने वाली। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में भी आप जिस साइज को भी लिख करके एंटर कर देंगे उस साइज की लाइन बन जाएगी। यानी इस डायरेक्शन में अगर मैं 10 लिख करके डबल एंटर मार दूं तो 10 की लाइन बन जाएगी। फिर से लाइन कमांड, अगर मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ, स्पेस बार को ऑटोकैड में स्पेस बार एंटर का काम करता है। अगर आप कुछ लिख रहे हो, टेक्स्ट लिखते हो तो ये स्पेस का काम करेगा, टेक्स्ट नहीं लिख रहे हैं तो ये एंटर का काम करेगा। तो हम अगर एंटर प्रेस कर देते हैं तो ये रिपीट कर देता है कमांड को। जो कमांड हमने अभी चलाई है वही सेम कमांड रिपीट हो जाएगी। तो हमने लाइन कमांड लास्ट चलाई थी, फिर से ये लाइन कमांड रिपीट हो गई है। अब हम इस डायरेक्शन में यहाँ चाहे जिस डायरेक्शन में, इधर या इधर, इधर या इधर, जिधर भी चाहे उधर की तरफ जो साइज लिखेंगे उस साइज की लाइन बन जाएगी। 15 लिखा और डबल एंटर मार दिया, 15 की लाइन बन गई। फिर से एंटर मार देंगे तो ये कमांड रिपीट हो जाएगी। क्लिक किया, अब फिर से F8 कर देंगे। मैं इस कीबोर्ड से F8 प्रेस कर देता हूँ तो ये फ्लेक्सिबल हो जाती है लाइन किसी भी डायरेक्शन में जाने के लिए। तो आप चाहें तो इस डायरेक्शन में ले जाएं और जो साइज लिखेंगे उस साइज की ये लाइन बन जाएगी। 10 लिखा और डबल एंटर कर दिया तो ये 10 की लाइन बन गई। आप चाहें तो इसको नाप सकते हैं डायमेंशन में अलाइंड कमांड। इसके लिए शॉर्ट कमांड होती है DAL और डबल एंटर, इसको प्रेस करें 15, डबल एंटर, इसको प्रेस करें 10, डबल एंटर, इसको प्रेस करें 10। आपने जो साइज लिखा था उस साइज की सारी लाइन बन गई है। अब हम इसको डिलीट कर देंगे। E एंटर से डिलीट होता है, E एंटर, और जिसको भी सिलेक्ट कर लेंगे वो डिलीट हो जाएगी। E एंटर लिख के सिलेक्ट किया और एंटर मार दिया, डिलीट हो गई। आगे हम जानेंगे रे कमांड। रे का मतलब होता है किरण। जिस तरह से टॉर्च से या सूरज से ये जो रोशनी आती है इसको रे बोलते हैं। तो ये रोशनी सूरज से आ रही है, जा कहाँ तक रही है नहीं मालूम। टॉर्च से ये रे किरण निकल रही है, जा रही है कहाँ तक नहीं मालूम। सेम इसी नेचर की ये कमांड है। रे कमांड के लिए आप चाहें तो ड्रॉ में से रे ले सकते हैं या RAY प्रेस कर सकते हैं। रे कमांड ये रे है, आप जिधर क्लिक कर देंगे उसी डायरेक्शन में वो लाइन सीधी खींच जाएगी। 1 2 3 4 5 जितना चाहे। आपको ये पता चलेगा कि इसका एक एंड तो दिख रहा है, इसका दूसरा एंड नहीं दिखेगा। चाहे आप कितना भी करके छोटा कर लें इसको, ये दूसरा एंड नहीं दिखेगा। यानी ये लाइन एक तरफ से एंडलेस है, उसका कोई एंड नहीं है। एक तरफ से पता चल रहा है कि किधर से आ रही है लाइन, कहाँ तक जा रही है ये लाइन नहीं पता चलेगा। ये चाहे कितने भी छोटा कर लें आप ड्राइंग को, ये एक एंड दूसरा एंड नहीं दिखेगा। एक एंड दिख रहा है, दूसरा एंड नहीं दिखेगा। ये है रे कमांड, RAY। आप चाहें तो सिर्फ एक लाइन खींच सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में, या आप बहुत सारी लाइन खींच सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में। बस इतना सा काम है इसका रे का। इसका इस्तेमाल हम लोग बहुत तरह की चीज़ों में कर सकते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए कि एक मैंने लाइन बनाई और एक सर्कल बना लिया CI, और इसको हमने बीच से कट कर दिया। अब हमने रे कमांड दिया, तो हम इसको
चूँकि हम लोगों को इसका इस्तेमाल अक्सर करना होता है बहुत सारे विंडोज़ वगैरह बनाने में, विंडोज़ का प्रोजेक्शन बनाने में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ये भी एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, अदरवाइज़ इसका और भी बहुत सारा इस्तेमाल है। हम लोग सेक्शन बनाने, एलिवेशन बनाने में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। हमारी रे कमांड है। आगे हम जानेंगे कंस्ट्रक्शन लाइन। कंस्ट्रक्शन लाइन जैसे रे कमांड थी ना, इसी की उल्टी है कंस्ट्रक्शन लाइन। रे कमांड एक तरफ एंडलेस थी, कंस्ट्रक्शन लाइन दोनों तरफ एंडलेस है, इसका कोई एंड नहीं। कंस्ट्रक्शन लाइन के लिए हम लोग XL शॉर्ट कमांड लेते हैं। यही कमांड आपको ड्रॉ मेनू में से मिलेगी। कंस्ट्रक्शन लाइन आप चाहें तो जिधर की तरफ डायरेक्शन दे करके ये बना सकते हैं लाइन। ये भी एंडलेस है दोनों तरफ से। XL शॉर्ट कमांड है इसकी। ये आप जिस डायरेक्शन में जहाँ चाहें क्लिक कर दें, ये सिर्फ क्लिक करने से बन जाता है। इसका कोई एंड नहीं होता, बोथ साइडेड एंडलेस लाइन। इसमें कुछ ऑप्शंस हैं जिसका अच्छा खासा इस्तेमाल है हमारे आगे की सारी ड्राइंग में। जितनी भी इंजीनियरिंग डिज़ाइन है इन सब में एक्स लाइन की ज़रूरत पड़ती है, सेक्शन बनाने में या कोऑर्डिनेशन बनाने में, एलिवेशन बनाने में। तो हम जानेंगे कंस्ट्रक्शन लाइन एक्सेल। इसमें कुछ ऑप्शंस हैं, देखिए आप, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, एंगल, बाइसेक्ट, ऑफसेट। तो हॉरिजॉन्टल का मतलब ऑप्शन इस्तेमाल करने के लिए इसके लिखे हुए कैप्स को हम ऑन करेंगे, H एंटर, और ये हॉरिजॉन्टल हो गया। एक्सेल, इसके वर्टिकल का V के प्रेस करेंगे क्योंकि V कैपिटल है। वर्टिकल मतलब ऐसा। एक्सेल हॉरिजॉन्टल, तो ये ऐसी लाइन्स बनेगी। एक्सेल वर्टिकल, तो इसका मतलब ये ऐसी लाइन बनेगी, सारी वर्टिकल जितनी भी चाहे। आगे फिर देखेंगे एक्सेल एंगल, तो A एंटर। एंगल के लिए किस एंगल में बनाना चाहते हैं, मैंने लिख दिया 30 या 45। ये 45 में ही बन जाएगी लाइन। जिस एंगल में आप चाहेंगे इस एंगल में ये लाइन बन जाएगी। एक्सेल एंगल 30 की लाइन बन गई। एक्सेल एंगल, ये रेफरेंस, एक ऑप्शन है रेफरेंस। जिस का रेफरेंस लेंगे वो उसी के रेफरेंस में बनेगा। स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट, हमने सेकंड पॉइंट ले लिया। यहाँ पे ले लेंगे तो इस एंगल की बन जाएगी लाइन रेफरेंस से। एक्सेल एंगल रेफरेंस, तो रेफरेंस का मतलब हमने इसका रेफरेंस लिया और इसी के रेफरेंस को लिया। इसी रेफरेंस में हम चाहें तो यहाँ क्लिक कर सकते हैं, यहाँ क्लिक कर सकते हैं इस एंगल में। अब ये इस एंगल में बन गई, तो आप रेफरेंस लेकर के भी इसको एंगल में बना सकते हैं। एक्सेल बाइसेक्ट, वी एंटर। तो ये आपको पहले पता होना चाहिए बाइसेक्ट है क्या, एक्चुअली क्या है। बाइसेक्ट का मतलब होता है डिवाइड करना। तो मान लीजिए कि ये हमने एक लाइन बनाई है, ऐसी लाइन है। अगर मैं इसका एंगल चेक करूं, डायमेंशन एंगुलर, इसको क्लिक और इसको क्लिक किया, ये 90 का है, 90 का एंगल होता है ये। अभी हम देखेंगे एक्सेल बाइसेक्ट बी एंटर, वर्टेक्स पॉइंट, स्पेसिफाई एंगल वर्टेक्स पॉइंट। तो हमने ये वर्टेक्स पॉइंट दिया। स्पेसिफाई एंगल स्टार्ट पॉइंट, हमने ये स्टार्ट दिया, और स्पेसिफाई एंगल एंड पॉइंट, हमने ये एंड पॉइंट दिया। तो ये एंटर मारने के बाद ये इस एंगल में ये लाइन बन गई है। चूँकि अगर इस लाइन से इस लाइन का एंगल अगर चेक करेंगे तो ये एंगल नहीं बताएगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन लाइन में एंगल शो नहीं होता। तो इसके लिए हमें एक लाइन खींचनी पड़ेगी। मान लीजिए हमने एक लाइन हमने यहाँ से यहाँ खींच ली। अब इसका एंगल चेक कर लेंगे, डायमेंशन एंगुलर, इससे इसका
45 का एंगल हो गया। तो सपोज कर लीजिए कि ये मेरे पास एक लाइन है, मैं चाहता हूँ इसका ऑफसेट लगे, लेकिन ऑफसेट इस लाइन का कॉपी ना बने, बल्कि एक्स लाइन, कंस्ट्रक्शन लाइन का कॉपी बने। तो हम एक्सेल कमांड डालेंगे और ऑप्शन ले लेंगे ऑफसेट, कितने का, जितना भी आप चाहें। हम चाहें तो थ्रो कर सकते हैं, थ्रो मतलब जहाँ से जहाँ तक हम देना चाहें यहाँ। तो वो ऑफसेट हमने इसका उठाया, लेकिन लाइन कौन सी डल रही है, कंस्ट्रक्शन लाइन। अब मुझे नहीं मालूम कि यहाँ से यहाँ तक का कितना डिस्टेंस है। एक्सेल ऑफसेट, हमने यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस निकाला और उसके बाद ऑफसेट लगाया इसका, लेकिन जाएगी एक्सेल। ये देखिए हमने लाइन का ऑफसेट लगाया था, लेकिन आ रही है एक्सेल लाइन। तो ये ऑफसेट कमांड। तो ये था हमारा कंस्ट्रक्शन लाइन। तो अभी तक आप लोग देख रहे थे ऑटोकैड 2D कमांड्स के पार्ट 1 का पार्ट 1। हम अगला वीडियो लेके आ रहे हैं ऑटोकैड 2D कमांड्स के पार्ट 1 का पार्ट 2, जिसमें मल्टी लाइन, पॉलीलाइन, पॉलीगॉन, रेक्टेंगल हम सीखेंगे। आप लोगों को हमारे चैनल का नाम तो याद ही होगा, जीवन इंजीनियरिंग। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।